नमस्कार। आज के संवाद में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे विवाह और विवाह में जिद। आप भी सोच रहे होंगे ये विवाह में जिद कहाँ से आ गई। हो सकता है आप इससे परिचित ना हो, पर मैंने बहुत से परिवार, बहुत से दंपति देखे हैं जिनमें कोई एक जिद का शिकार होता है। किसी ना किसी प्रकार, किसी ना किसी कारण से जिद करना उसके स्वभाव में शामिल हो जाता है और धीरे धीरे उसका ये स्वभाव, जिद्दी स्वभाव इतना बढ़ता जाता है कि एक दिन विवाह में जो संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, वो बिखर जाता है, टूटने की कगार पे आ जाता है। इस संबंध में मैं आपको 3 लोगों के उदाहरण दूंगी। एक पति पत्नी जिनका विवाह हुए काफ़ी वर्ष हो चुके थे। उसमें पत्नी की ये आदत थी कि वो हर बात अपनी जिद करवा के मनवाती थी। शुरू में तो पति उसके मानते रहे, जो भी वो जिद करती थी उसको पूरा कर देते थे। लेकिन धीरे धीरे उनको लगने लगा कि ये तो बहुत ही स्वभाव खराब है और इस तरह तो जीवन की गाड़ी आगे चलने वाली नहीं है। उनके 2 बच्चे भी हो चुके थे, लेकिन अब पति को पत्नी का ये जिद करना बहुत ही खराब लगने लगा और उन पे भारी लगने लगा। और यही हुआ, एक दिन पत्नी ने जब किसी बात पे जिद की तो पति ने साफ कह दिया कि अब इस तरह जिद के साथ वो और नहीं जी सकते, और उन्होंने अपना सामान उठाया और घर से निकल गए। अब इसके बाद जब पत्नी को ये लगा कि नहीं, जिद तो वाकई में उसने की है और नहीं करनी चाहिए, तो उसके घर वाले और सब लोग, दोस्त लोग मनाने लगे। लेकिन वह पति इतना व्यथित था, इतना परेशान था कि उसको अब भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वो बिना अपनी पत्नी की जिद के स्वभाव के साथ में रह सकता है। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब उसकी पत्नी अब जिद नहीं करेगी। अगर वो साथ में रहता है तो अब वो जिद नहीं करेगी और वो साथ आने के लिए, रहने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। एक और मामले में एक दंपति ऐसे थे जिसमें पति और पत्नी दोनों साथ रहने लगे। थोड़े दिन हुए थे विवाह के, तो थोड़े दिन के बाद ही ये लगा पति को कि पत्नी बहुत ज़्यादा जिद करती है और अपनी बात मनवाने की उसको आदत है, और जब वो बात नहीं मानता है तो वो गुस्सा हो जाती है और गुस्से में ना उसको उसका ध्यान रखती है, ना घर को देखती है, और बस गुस्सा होकर अपनी मनमानी करती है। थोड़े दिनों के बाद उसको लगने लगा कि इस तरह जीवन कैसे चलेगा, और वही हुआ जिसका डर था। उसने भी आपस में पत्नी से कहा, उसके रिश्तेदारों से कहा, माता पिता से कहा कि लड़की बहुत जिद्दी है और मैं ऐसी जिद्दी लड़की के संग अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकता। रिश्ता बिखर गया। एक और मामले में अभी शादी नहीं हुई थी, लड़का और लड़की आपस में मिलने लगे। मिलते मिलते काफ़ी समय हो गए, विवाह कुछ समय बाद करने का था जिससे कि लड़की की पढ़ाई कंप्लीट हो जाए। वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी और लड़का भी कोई बेहतर नौकरी की तलाश में था। लड़का लड़की मिलते रहे। लड़के ने महसूस किया ये लड़की तो बहुत जिद्दी है, कभी वो अपने कार्य के कारण उसे मिलने नहीं आ पाता है तो बहुत गुस्सा हो जाती है कि तुम आई क्यों नहीं, और तुम्हें तो आना ही चाहिए था, जब मैंने कहा था तो तुम्हें आना ही चाहिए था। अब वो सोचने लगा अभी तो शादी नहीं हुई है, ये इतनी जिद कर रही है, आगे कैसे मैं इससे निर्वाह करूँगा। उसको लगा नहीं, ऐसी लड़की के संग मेरा आगे जीवन यापन मुश्किल है। और लड़के ने
अपनी माँ से कहा कि ये लड़की बहुत ज़िद्दी है और माँ ये इसकी ज़िद के कारण ये आगे गाड़ी नहीं चल पाएगी, अब मैं रिश्ता नहीं जारी रखना चाहता। और उसने रिश्ता तोड़ दिया। तो आप सोचोगे ऐसी क्या ज़िद की होगी। ज़िद चाहे कोई भी हो, अगर बार बार कोई ज़िद करता है या कोई भी किसी ऐसे कारण से ज़िद करता है जो कि रीज़नेबल नहीं है, तो उसका दुष्परिणाम तो होता ही है। बात कोई भी हो सकती है। जैसे एक और मामला है जिसमें अभी हाल में ही मुझे बताया एक महिला ने कि उसने अपने पति से ज़िद किया कि मकान खरीदो, हमें अपना मकान चाहिए ही चाहिए है। पति के पास अभी इतने रिसोर्सेस से नहीं थे कि वो तुरंत मकान खरीद सकता, लेकिन पत्नी की ज़िद से वो परेशान हो गया और एक दिन घर छोड़ के चला गया। तो इस तरह ज़िद कोई एक बात की भी हो सकती है और छोटी छोटी कई बातों की भी हो सकती है। परिवार पति और पत्नी दोनों के सामंजस्य से चलता है। दोनों को आपस में सोच के मिल के निर्णय लेने होते हैं। ऐसे में यदि कोई एक जिद करे तो उसका दुष्परिणाम ये होता है कि दूसरा व्यक्ति, पति हो या पत्नी, वो परेशान हो सकता है और ऐसे जिद के वातावरण में एक सामान्य जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। जिद पारिवारिक रिश्ते को ख़त्म कर देती है, बिखेर देती है, उसमें अलगाव पैदा कर देती है। इसलिए कभी भी किसी भी बात को लेके जिद ना करें। जिद करना पारिवारिक जीवन और पारिवारिक संबंधों के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। आज बस इतना ही, फिर चर्चा करेंगे किसी और विषय पर। धन्यवाद।